May I come in, sir? यस कम Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बैठिए बैठिए। sir. Thank you, sir. प्रेम शंकर पांडे जी, Sir, कुछ बताएं अपने बारे में। सर मैं सर वायुसेना में 20 वर्ष के कार्य करने के पश्चात रिटायरमेंट के बाद अभी यूपीपीसी से तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा सर मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से किया है प्राइवेट, और मैं इलाहाबाद का निवासी हूँ। इसके अतिरिक्त सर मुझे क्रिकेट अच्छा। खेलना पसंद है। ठीक, किस विषय से आपने BA MA में आपका विषय क्या था? सर बीए मैंने सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इतिहास से है सर। अच्छा, और इसमें कौन सा आपका ऑप्शनल विषय कौन सा है? सर ऑप्शनल मेरा लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन। जी सर। तो लोक प्रशासन क्यों आपने चयन किया? आपका तो कहीं BA MA में है नहीं है, कहीं ग्रेजुएशन में भी नहीं है, परास्नातक में भी नहीं है। जी सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सर मेरा 2007 और 2009 रहा क्रमशः। और क्योंकि सर काफ़ी समय हो गया था और रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसको मैं अच्छे से परस्यू कर सकता हूँ और कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरे आगे के कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जिसको मैं यूज कर सकता कब आप रिटायर कब हुए? सर मैं मार्च 2021 में। कैसा अनुभव रहा एयरफोर्स में आपका? सर बहुत बढ़िया रहा सर। बढ़िया। सर ये बताइए, यदि पूछा जाए कि आप विकल्प मैं दूंगा आपको, सर भ्रष्टाचार कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है? फौज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स? सर किसी को भ्रष्टाचार में ऐसे सर किसी को मतलब सिंबल दे देना ये सही नहीं है। सभी सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे प्रशासन हो। भ्रष्टाचार एक समस्या है सर जो है इस व्यवस्था में। ये थोड़ा बहुत सर सब जगह है, लेकिन किसी को ऐसे तमगा देना ये सही नहीं होगा सर। थोड़ा बहुत हर जगह है। हाँ सर, ये तो व्यवस्था में है थोड़ा। बहुत पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पैसा यहाँ से चलता है और 15 रुपये, 100 रुपया चलता है और 15 रुपया आम आदमी तक पहुँचता है। सर तो ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, छोटी समस्या तो थी जी नहीं। क्या आज भी स्थिति वैसी है? जी नहीं सर, अभी सर तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से और जो प्रशासन में जो और भी नवाचार किए गए हैं, नैतिकता का विकास हुआ है, आचरण संहिता आई है और पारदर्शिता बढ़ी है सर। जैसे सूचना का अधिकार आया है सर। इन सब से जो है सर इस पर बहुत रोक लगी है सर, काफ़ी रोक लगी है। DBT आया है सर। जो क्या होता क्या है भ्रष्टाचार को आप थोड़ा डिफाइन करिए, भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार एक सर एक बड़ी संकल्पना है। अगर देखें, केवल ये पैसा लेना देना और रिश्वत में हम इसको नहीं नाप सकते हैं। अपने द्वारा जो कार्य किया जाना चाहिए आपको, जिसके लिए जो आपका उत्तरदायित्व है, अगर आप उसको भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या जो आपका उत्तरदायित्व है उससे बढ़ के कुछ कर रहे हैं सर, दोनों सब भ्रष्टाचार में आएगा सर। देखने को मिलता है कि जैसे कोई ऑफिस है, उसका कोई स्टाफ एक जो भ्रष्ट है सर वो बहुत देर तक काम करता है और बहुत ज़्यादा काम करता है। वो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है और 5 बजे के बाद भी वो 8-8 बजे 9-9 बजे तक काम करता है, क्योंकि उसको कुछ मिलता है। सर और जो कुछ नहीं जिनको मिलता है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो 5 बजे भाग जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते, वो कम काम करते हैं, उनको काम करने में मन नहीं लगता। तो ये तो एक तरह से इंसेंटिव हुआ, इसको गलत कैसे कहा जाए? वो ज़्यादा काम करता है, उसके एवज में पैसा पाता है। सर ये बात बिल्कुल सही है कि गलत काम करने के लिए हमें जो है अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, उसे छुपाने के लिए, उसे बचाने के लिए कि कोई किसी की नज़र में वो ना आए सर। लेकिन आज के समय में जब कार्य बोझ है सर, बिल्कुल है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रशासन में कहीं ना कहीं सर मैन पावर की भी कमी की जा रही है और क्योंकि तकनीकी प्रयोग हो रहे हैं तो मैन पावर की भी कमी हो रही है, तो कार्य बोझ अतिरिक्त है सर। तो कार्य के घंटे भी बढ़े हैं सर। जैसा कि मैंने वायुसेना में ये अनुभव किया कि सर वहाँ भी हम लगभग 12 घंटे काम करते थे और उसमें सर भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं था।
हम कार्य करते थे। बाहर भी प्रशासन में ऐसा ही है सर, लोग कार्य करते हैं सर। ये अखबारों के माध्यम से एक आध जगह की सर सुर्खियां हो सकती हैं, लेकिन इसे हम सर आप एयरफोर्स में भी अभी जो राफेल की जो खरीद हुई सर, उसमें कहा गया भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप भी लगे। सर ये वो मैं उसको राजनीतिक पक्ष विपक्ष का सर ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता थी और उसे पूर्ति करना सर जो समय की आवश्यकता। राफेल के आने से क्या फ़र्क पड़ा हमारे एयरफोर्स को, या हमारी एयरफोर्स में क्या अच्छा हुआ? सर जैसा कि हम जानते हैं कि सर कि जो हमारी वायुसेना है उसमें जो मेन एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाकू विमान है, वो सर MiG-21 बाइसन है। उसके बाद हमने सुखोई 30 को इंडक्ट किया, लेकिन सुखोई 30 का अपना रोल है सर। इंटरसेप्टर हमारे पास नहीं था जिसको हम सक्रिय युद्ध में तुरंत जिसको हम लगा सकें, तो राफेल की आवश्यकता थी सर। MiG-21 बाइसन हमारे जो है बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हो रहे हैं, और चाइना की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, पाकिस्तान का और चाइना का गठजोड़ कहीं ना कहीं हमारी सीमाओं को सर असुरक्षित कर रहा है, तो वो एक त्वरित आवश्यकता थी जिसको पूरा किया जाना। एक सवाल बताइए, आपने बताया कि आपका BA में हिंदी लिटरेचर भी है सर। काफ़ी पहले आपने पढ़ा होगा, बहुत तब याद तो होगा नहीं, फिर भी आप बताइए। हिंदी साहित्य में एक आदिकाल पढ़ा होगा आपने सर। आदिकाल में वीर गाथा काल पढ़ा होगा, उसमें वीरता का बड़ा उल्लेख किया गया है सर। तो जैसी कविता आदिकाल में लिखी जाती थी, क्या आजकल वैसी कविता लिखी जा रही है? मैं प्रश्न को ठीक से और पूछ रहा हूँ आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से। जैसे भक्ति काल है सर, तो आज भी भक्ति काल वाली कविता कहीं ना कहीं लिखी जा रही है वैसी। रीति काल का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं आज बना हुआ है, वो लिखा जा रहा है। लेकिन आदिकाल में जो वीर गाथा काल वाली कविता थी वो अब नहीं लिखी जा रही है। तो क्या समाज में वीरता की कमी हो गई है क्या? आप फौजी हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर वीरता की कमी जो कविता होती है सर, वो कहीं ना कहीं समाज को परिलक्षित करती है, और एक ये भी फैक्ट है सर कि समाज को गाइड भी करती है। कवि जो होता है वो समाज को दिखाता भी है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का भी कार्य करता है। वीर गाथा काल जो है सर, वो एक काल था जिसमें कुछ आक्रमण, जो बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हो रहे थे। जनता को सर जो है, समाज को, आम जनता को सर जगाने की आवश्यकता थी। हमारे सैनिकों को सर एक बल प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसके लिए उस समय सर ऐसी कविताएं लिखी गई, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर कि आज के समय में काफ़ी स्थिरता है। आज हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी नीतियाँ। तो मैंने अब वीरता रेलेवेंट नहीं रही कहने का, मैं वीरता रेलेवेंट है, लेकिन सर वो एकदम मैं कहूँगा कि वो फ्रंट में नहीं है। तो फिर फौज की आवश्यकता क्या है जब वीरता फ्रंट में नहीं है? फौज की आवश्यकता सर हमेशा नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति की गई है। जब शांति काल होता है तो हमारी फौज सर वो पीछे ही रहती है, अपने युद्धाभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है। तो और आज का जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें आपके हिसाब से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों में नंबर 1 पे कौन है, कौन ज़्यादा आवश्यक है? सर तीनों की आवश्यकता है। आज जो है सर वो इंटीग्रेटेड वार हो रहा है, और इसी की वजह से सर हमने जो है थिएटर कमांड्स बनाए हैं, CDS की नियुक्ति की है, जिससे कि अच्छे से अच्छा हम समन्वय कर सकें। सर अच्छा, ये एक कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, सर ये क्या होता है? गुड गवर्नेंस सर ये शासन में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए लाया गया है। ये विश्व बैंक द्वारा दी गई अवधारणा है सर, जो 1990 के बाद जो है आया। तो इसका संबंध केवल सरकार से ही है कि कुछ निजी संस्थान भी इसमें हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? जी बिल्कुल सर, गुड गवर्नेंस सर कारपोरेट गवर्नेंस के रूप में सर जो है निजी संस्थानों में भी हम देखते हैं। अच्छा, आपका जो एक शौक जो है वो क्रिकेट खेलना भी है, तो अभी हाल ही में ट्रॉफी चल रही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। जी बिल्कुल सर। उसमें अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं सर अब तक? माफ़ कीजिएगा सर, ये इसका ज्ञान नहीं है। बॉलर जो है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों? सर अभी इसको मैं फॉलो नहीं कर पाया। अच्छा, चलिए, आपने ये सुना होगा T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है? हाँ सर, महिलाओं का चल रहा है। हाँ, तो कहाँ चल रहा है ये वर्ल्ड कप? सर ये अफ्रीका में। अभी क्या हमारी कंडीशन है? सर इसमें अभी हम ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर हो गए हैं सर। अच्छा, 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार।
84 में सर, यस सर। तो वो क्या था ब्लू स्टार वो? सर जब तक ऑपरेशन अभी ब्लू भी स्टार कुछ- सर ये खालिस्तानी मूवमेंट से संबंधित था। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। तो ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या था? सर ये पंजाब को स्वतंत्र कराने की मांग कर रहे थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। और उसमें अमृतसर के हमारे स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना थी, जिसके कारण सर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके वहाँ से स्वर्ण मंदिर से इनको खाली कर। एरो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बना था यहाँ पर, ये एक एरो सर। इनफैक्ट बेंगलोर में सर। जो है, तो वहाँ पर एक शब्द निकल के आया था सारंग। ये सारंग क्या है ये? सारंग एक विमान है सर जो हाँ। HAL बना रहा है सर, ठीक है। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ विमान है कि हेलीकॉप्टर है? सर, एग्जैक्ट याद अच्छा, नहीं अभी कर हम पा रहा। डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर को ज़्यादा हम लोग महत्व दे रहे हैं, तो जी। इससे क्या हमको फ़ायदा मिलेगा? इससे सर हमारे रक्षा क्षेत्र में जो हम आयात करते हैं, आयात पे निर्भरता है हमारी सर, वो हम आत्मनिर्भर होंगे और हम अपने विमानों का और रक्षा उपकरणों का जो है निर्माण अपने ही देश में करेंगे सर। प्रयागराज के रहने वाले हैं सर। अच्छा, आपका लोक प्रशासन विषय है सर ये बताइए, प्रशासन में वेबर का क्या योगदान है? सर मैक्स वेबर ने सर आदर्श नौकरशाही के कुछ लक्षण बताए हैं कि आदर्श नौकरशाही कैसी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कुछ लक्षणों का इसमें सर जिक्र किया है। कौन कौन से लक्षण थे? सर जैसे कि राजनीतिक तटस्थता, अनामता, जो है आपके कैरियर की सुरक्षा, और सर वेतन की व्यवस्था, और सर उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, पद सोपान। अच्छा, वेतन देने की पद्धति कब से शुरू हुई है? सर इतिहास भी कुछ पढ़े होंगे। सर आप कहें तो कुछ दिमाग में आ रहा है, मैं बता पाऊँ। सर मैं अलाउद्दीन खिलजी को याद कर पा रहा हूँ सर, जो सैन्य व्यवस्था के लिए उसने नगद वेतन की व्यवस्था की थी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बता दिए। इसमें जॉन सोरेस अभी बड़ी चर्चा में थे, सर क्या था उनका स्टेटमेंट, क्यों बड़े चर्चा में रहे? जॉन सोरस सर USA के एक कारोबारी हैं, बिलियनियर हैं, और उन्होंने भारत की लोकतंत्र व्यवस्था के लिए कुछ टिप्पणी की थी, जो कि सर हमारे माननीय विदेश मंत्री जी के द्वारा भी उसका खंडन किया गया। क्या टिप्पणी की थी? सर उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो अलोकतांत्रिक हैं। ठीक है। प्रेम शंकर जी, सर 20 साल का अनुभव है आपका एयरफोर्स में। जी सर। अब आप सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं, क्या आपके हिसाब से क्या अंतर है सिविल सर्विसेज और फौज, दोनों में क्या अंतर आपको नज़र आता है? सर सैन्य प्रशासन में अगर मैं वायुसेना की बात करूं सर थोड़ा सा मैं सोच सकता हाँ हूं, सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सैन्य प्रशासन में सर जो होता है वो आदेश की एकता, पद सोपान, जो हायरार्की होती है सर, उसका बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। आदेश सर ऊपर से नीचे ही चलते हैं, नीचे से ऊपर नहीं चलते वहाँ पर सर। इसके अतिरिक्त सर जो हमारा प्रशासन है वो कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी के और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जहाँ तक मैं इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देख पाता हूँ सर, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो है लोक कल्याण को स्थापित करना, जनता को सहूलियतें प्रदान करना, सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी गई हैं, जो लागू की गई हैं, उन्हें अच्छे से क्रियान्वित करना, उनको लाभार्थियों तक पहुंचाना, संवेदनशीलता के साथ, समानुभूति के साथ। मैं ऐसा देख 20 वर्षों तक आप उस व्यवस्था में रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप यहाँ बेहतर काम कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे? कर पाऊंगा। सर 20 वर्षों के दौरान सर मैंने एक अनुशासित सैनिक के रूप में कार्य किया है। इस दौरान मुझे कुछ प्रशासनिक अनुभव भी हुए हैं। प्रशासन क्या होता है सर, इसको भी मैंने देखा है। और अंतिम 10 वर्षों में सर मुझे वहाँ प्रशासनिक अनुभव कहाँ मिला आपको, कैसे वहाँ? सर मैं वहाँ पर अंतिम 10 वर्षों में मैंने वहाँ सुपरवाइज़र का रोल निभाया। मैं जब दिल्ली में था सर, तो वहाँ पर मैंने जो है लैब इंचार्ज था, मेरे अंतर्गत जो है 12 लोग थे। उनके बारे में देखना, उनसे कार्य करवाना, टीम भावना का निर्माण करके कैसे अपने गोल को अचीव करना है सर, इस चीज़ को मैंने वहाँ सीखा है।
और उसका प्रयोग मैं सर बेहतरीन ढंग से यहाँ पर करने का प्रयास आप करूँगा। चूँकि यूनिफॉर्म की सेवा में आप रहे हैं, जी सर। तो आपको यूनिफॉर्म वाली सर्विस तो पहली प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। आपने डिप्टी कलेक्टर को पहला प्रेफरेंस दिया है, ऐसा क्यों? सर जैसा कि मैंने अभी बताया था सर कि जब मैंने सोचा कि मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा तो लोक प्रशासन को मैंने ऐसे विषय चुना, तो उसमें मैंने देखा कि सर विकास प्रशासन के लिए सर जो है एक एसडीएम की भूमिका ज़्यादा महत्व की है, और इसीलिए मैंने उसको नंबर 1 पर रखा है सर। और क्योंकि सर वो राज्य की सर्वोच्च पद है, तो एक कारण ये भी रहा है। लेकिन सर उस डीवाईएसपी को भी मैंने सर दूसरे नंबर पर रखा है। सर्वोच्च क्यों आप कह रहे हैं? सर किस आधार पे? सर राज्य सेवक जो राज्य लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कराता है, उसके अंतर्गत इसको ऐसा माना जाता है कि ये सर्वोच्च पद है। मैंने आप क्यों मानते हैं सर्वोच्च, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर इसके पीछे कारण ये है कि सर इसके पास इसकी कार्य विविधता जिस तरह की है सर, और ये जिस तरह से प्राधिकार अपने पास रखता है योजनाओं को लागू करवाने के लिए, विभिन्न विभागों के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सर इसके पास कार्य क्षेत्र का व्यापकता है और विविधता है सर। मान लीजिए आपका नहीं होता है इस बार आपका, सर। फिर क्या करेंगे आप? सर वैसे तो मैं अपनी सफलता के लिए आश्वस्त हूँ, लेकिन सर अगर मेरा नहीं होता है तो मैं एक प्रयास और करूँगा सर। अंतिम एक सवाल बताइए, यदि आपको प्रयागराज का कलेक्टर बना दिया जाए सर, और कब कुंभ होना है यहाँ पर? अगले वर्ष सर महाकुंभ 2025 में प्रस्तावित। 2025 में 2025 के पहले मान लीजिए अभी बनाया जाए आपको, तो क्या आपकी प्लानिंग होगी प्रयागराज के लिए? प्रयागराज के कलेक्टर हैं आप। जी सर। सर विगत अनुभवों में जो देखा जो गया- समस्याएं आप देख रहे होंगे अभी प्रयागराज सर। में, उसको ध्यान में रख के बताइए। जी सर, विगत अनुभवों में देखा गया है सर कि कुंभ और महाकुंभ में सर इलाहाबाद में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होता है। तो इसलिए सर उस समय जो सबसे बड़ी व्यवस्था आवश्यकता होती है वो होती है सर यातायात को कैसे मैनेज कर सकें हम। उसके लिए सर सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों से अतिक्रमण को हटाना, इसके अतिरिक्त सर जो माघ मेला क्षेत्र है, संगम क्षेत्र है, वहाँ पर व्यवस्थाओं का निर्माण, बहुत सी बसों का आगमन होता है, वाहनों का आगमन होता है, इसलिए एक सर पार्किंग की व्यवस्था जो कि शहर से बाहर हो, शहर में वाहनों के आगमन ना हो। ठीक है सर ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।